हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी फैमिली में आप और सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फार्मा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएमपी के बारे में। जीएमपी क्या होती है, वह क्यों इम्पोर्टेंट है और हर एम्प्लॉयज़ को, फार्मा में काम करने वालों को जीएमपी फॉलो करना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना समय गवाए आज जानते हैं कि जीएमपी क्या होती है। देखिए, जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब वो प्रैक्टिस जिससे ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को इम्प्रूव किया जा सके। हर फार्मा कंपनी जो मेडिसिन बनाती है वह मार्केट में भेजने के लिए मेडिसिन को जीएमपी फॉलो करती है। जीएमपी फॉलो करने से उसका पर्पस यह होता है कि ड्रग्स की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज मैं आपको जीएमपी के बारे में बताने जा रहा हूं 5 गोल्डन रूल्स, जो कि हर फार्मा स्टूडेंट्स को या तो जो प्रोडक्शन में है या प्रोडक्शन में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, जीएमपी के 5 गोल्डन रूल्स होते हैं, जिसमें फर्स्टली आता है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब कि जो फार्मा में मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोग हैं उन्हें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि शॉर्ट हेयर रखना और क्लीन शेविंग रखना, ऑर्नामेंट्स अवॉइड करना, जैसे कि इयररिंग्स हम पहनते हैं या फिर हैंड में वॉच पहनते हैं, है ना, या फिर हमारे हाथ में कोई धागा है, वो सब हमें अवॉइड करना रहता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग शायद वह मटेरियल में बाई मिस्टेकली गिर जाए, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन आए, इम्प्योरिटीज आए और फिर पेशेंट की हेल्थ को रिस्क बढ़े। इसलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जीएमपी का पहला गोल्डन रूल्स है। सेकेंड गोल्डन रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में आप काम कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा गोल्डन रूल्स है ट्रेनिंग। मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग में आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं या ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनकी इक्विपमेंट ट्रेनिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो वो प्रॉपर इक्विपमेंट की क्लीनिंग और इक्विपमेंट का ऑपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, चौथा होता है क्लीनिंग। जीएमपी का चौथा गोल्डन रूल्स है क्लीनिंग। मतलब आप जिस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम कर रहे हो वह एरिया क्लीन होना चाहिए और फिर वह इक्विपमेंट क्लीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटामिनेशन को अवॉइड किया जा सके, इम्प्योरिटीज को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, एंड 5 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स जो होता है अपने जीएमपी का, वह यह होता है कि जो भी हम मेडिसिन बनाते हैं उसको मार्केट में भेजने के पहले क्वालिटी कंट्रोल में भेजना होता है। क्वालिटी कंट्रोल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहां पर इम्प्योरिटीज चेक की जा सके कि हमारी ड्रग्स फुल्ली सेफ है, मतलब उस पर कोई इम्प्योरिटीज नहीं है और हमारी ड्रग्स को लेने वाला जो पेशेंट है उसको कोई रिस्क नहीं है, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है ना, हमारी मेडिसिन को लेने पर। यदि दोस्तों हम जीएमपी फॉलो नहीं करेंगे देन इसका डायरेक्ट कनेक्शन पेशेंट की हेल्थ से होता है। जीएमपी फॉलो ना करने से पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि उसमें रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें जीएमपी फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, अगली बार मिलते हैं कोई अगले नए टॉपिक पर फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो मेरी वीडियो को आप प्रॉपर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मेरी वीडियो को बिना स्किप किए जो भी मैं डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करता हूं उन्हें पूरा देखिए, जिससे आपका जो फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।